केस स्टडी के परिवार में आपका स्वागत है। और आज हम सीखने जा रहे हैं विज्ञान। इसके अंदर सीखेंगे समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। तो देखते हैं समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। इसे सीखने से पहले हम कुछ विशेष चीजें सीखते हैं, जैसे कि अभिकारक, उत्पाद और यौगिक क्या होते हैं। तो जैसे मैंने एक रिएक्शन लिखी है, H2 + O गिव्स आउट H2O। इसमें हमारा अभिकारक कौन सा है और उत्पाद कौन सा है, ये हमें देखने हैं। तो एक बात याद रखना, जो एरो से पहले जो चीज लिखी होती है, जिसे ये लिखा है, इसे हम बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। इसे बोलते हैं अभिकारक। और जो बाद में प्राप्त होता है, इसे हम बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद। और अगर इसके एरो के ऊपर कुछ चीज लिखी होती है तो उसे बोलते हैं हम उत्प्रेरक। उत्प्रेरक, इसे बोलते हैं हम उत्प्रेरक। अभिकारक क्या होते हैं? जो एरो से इधर लिखे होते हैं, तीर से इधर लिखे होते हैं, उसे कहते हैं अभिकारक। जो एरो के ऊपर लिखे होते हैं वो होते हैं हमारे उत्प्रेरक। और जो बाद में बनते हैं हमारे क्रिया के फलस्वरूप, उसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। अब जैसे कि कोई रिएक्शन होती है, उसमें जैसे यहाँ कुछ और होता है, वहां पे कुछ और चीज ली जाती है, तो इन्हें कैसे बराबर करें, आज हम वो चीज सीखते हैं। तो पहला समीकरण लेते हैं हम लोग। Mg + O2, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की जब हम क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा? MgO। MgO बनेगा। और यहाँ पर MgO बना, हमें इसकी बैलेंसी करनी है। संतुलित करने का मतलब होता है बैलेंसी करना। बैलेंसी यानी आपकी अभिक्रिया जो है, तभी आपकी अभिक्रिया सही मानी जाएगी। जितने आपने अभिकारक के अणु इधर लिए हैं, उतने ही अभिकारक के अणु हमारे उधर होने चाहिए। जैसा Mg है, Mg यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर भी कितना है? 1 है। और यहाँ पर O कितने हैं? 2 है, लेकिन यहाँ पर O कितना? अकेला है। तो ये कैसे करते हैं, कौन पहले वो देखते हैं। तो जो एरो के इधर है, पहले उनको देखते हैं क्या क्या दिया गया है। Mg दिया गया है, कितना दिया गया? 1। और O दिया गया, कितना दिया गया है? 2। इधर Mg दिया गया, कितना दिया गया? 1। और O कितना दिया गया? 1। अब देखो Mg में कोई डिफरेंट नहीं है। किसमें डिफरेंट है? सिर्फ यहाँ O 2 है, यहाँ O 1 है। तो O में कितने का गुणा कर दे कि वो 2 हो जाए? तो 1 में अगर हम 2 का गुणा कर दे तो हमारे क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। अब गुणा करने का मतलब ये नहीं कि आप यहाँ लगा दें, यहाँ नहीं लगेगा। यहाँ क्यों नहीं लगेगा? कि जब कोई यौगिक बनता है तो उसमें जितने पॉजिटिव होते हैं, जितने प्लस होते हैं, उतने ही निगेटिव होते हैं, उतने ही माइनस के होने चाहिए, निगेटिव चार्ज होने चाहिए। किसी यौगिक में जितने पॉजिटिव चार्ज होने चाहिए, उतने ही निगेटिव चार्ज होने चाहिए। जैसे जो Mg होता है, इस पे 1 पॉजिटिव होता है, जो Mg होता है, इस पे 2 पॉजिटिव होते हैं। और जो O होता है, इस पे 2 निगेटिव होते हैं, इस पे 2 निगेटिव होते हैं। अगर हम यहाँ पर 2 लगा रहे हैं, इसके पास में लगा रहे हैं, तो इसके 2 तो थे पहले से, और ये 1 O पर हमारे 2 होते हैं। और O अगर हमारे 2 हैं तो ये कितने हो जाएंगे? हमारे 4 हो जाएंगे। और लेकिन इसके पास तो कितने हैं? सिर्फ 2 ही हैं। अब इसके पास माइनस के 4 पहुंच जाएंगे, इसके पास कितने हैं? सिर्फ प्लस के 2 हैं। तो इन्हें बराबर कैसे करेंगे? तो इसके लिए आप कभी भी जब यौगिक बन जाए तो उसमें बाद में कभी भी कोई संख्या नहीं लगाते हैं। संख्या कहाँ लगाते हैं? उससे पहले लगाते हैं यहाँ पर। अब जैसे यहाँ पे ये 2 लग चुका है, तो जब इस पे 2 पॉजिटिव होते हैं और इस पे 2 निगेटिव होते हैं, तो इसका मतलब इसके भी 4 हो गए और इसके भी 4 हो गए। इस प्रकार हमारी जो रिएक्शन है, वो अभिक्रिया, वो कैसी हो गई है? संतुलित हो गई है। अगला देखते हैं इसी तरीके से। NaOH + H2SO4 गिव्स आउट दिया गया है Na2SO4 H2O। अब इसे संतुलित कैसे करना है वो देखते हैं। तो इसे संतुलित करने के लिए मैंने बताया है कि सबसे पहले क्या करेंगे कि जो इधर जो चीजें दी गई पहले उन्हें लिख लेंगे। क्या दिया गया? Na बराबर कितना लिखा है? Na इधर कितने? 1 है,
ओ कितने हमारे इधर 4 और 1 5 5 है। एच कितने हैं हमारे 1 और 2 3 है। और एच कितने हैं हमारे सॉरी एच कितने हैं हमारे 3 है और एस कितने हमारे 1 है। इधर देखते हैं एन ए हमारे कितने हैं 2 हैं। एस कितना है 1 है। ओ कितना है हमारा 4 1 5 है। और एच कितना है हमारा 2 है। तो हम देखते हैं पहले बराबर की वैलेंसी किसमें है। तो ओ यहाँ कितने हैं 5 हैं। यहाँ ओ कितने हैं 5 हैं। यहाँ एस कितना है 1 है। यहाँ एस कितना है 1 है। अब यहाँ n कितना है यहाँ 1 है। लेकिन यहाँ n कितना है यहाँ 2 है। तो n को इधर 2 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे इधर अगर 2 लगाएं तो देखो जब हमने इधर 2 लगाया तो हमारा na तो 2 हुआ लेकिन ये o कितने हो गए 2 ये वाले हो गए यानी 1 बढ़ गया यानी कितना हो गया 6 हो गए। और h 2 और 2 कितना 4 यानी 1 h बढ़ गया कितने हो गए 4 h हो गए हैं। अब इधर हमारे o कितने 5 है और h कितने 2। अगर हम h में 2 का गुणा कर दें तो हमारे h कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे कितने हो जाएंगे 4। तो यहाँ पर लगा देते हैं 2। जब 2 लगा दिए तब 2 हमारे ये बढ़ गए और 1 हमारा इधर बढ़ गया कितना हो गया 6। देख लीजिए आपकी वैलेंसी O6 N2 और H4 और H4 S1 यानी वैलेंसी जो थी वो हमारी कतई शुद्ध एक तरीके एक जस्टिफाई रूप में हो चुकी है। अगला देखते हैं इस तरीके से लिखा है कि BaCl2 plus H2SO4 gives out BaCl2 plus H2SO4 gives out BaSO4 plus HCl BaSO4 plus HCl। क्या करते हैं देखते हैं इधर Ba बराबर कितना है इधर हमारा 1 है। Cl कितने दिए गए हैं 2 दिए गए हैं। H कितने दिए गए हैं 2 दिए गए हैं। S कितना दिया गया 1 दिया गया है और O कितने दिए गए 4 दिए गए। इधर देखते हैं Ba कितने दिए गए 1 S कितना दिया गया 1 O कितना दिया गया 4 H कितना दिया गया 1 और Cl कितना दिया गया 1। अब बराबर वाली बैलेंसी Ba बराबर है हमारा और बराबर क्या है S हमारा बराबर है। इसके बाद में O हमारा बराबर है। ठीक है क्या बचा यहाँ S कितने 2 यहाँ कितना 1। अगर हम इसमें 2 का गुणा कर दे तो कितना हो जाएगा 2 यानी ये लग गया 2। जब ये 2 का गुणा इसमें होगा तो इसमें भी होगा यानी ये भी कितना हो गया हमारा 2 हो गया। यानी हमारी जो रिएक्शन थी वो कैसी हो गई है कहते हैं संतुलित हो चुकी है हमारी रिएक्शन। तो आशा करता हूं कि आपको इस प्रकार की जो रिएक्शनें हैं आप कर लेंगे और जो ना होंगी वो आप अगले वीडियो में कल हम समझाएंगे। और आज के लिए यहीं पे क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू और चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करें।